दुनिया के पीछे काफ़ी मेहनत होती है। जो मज़ेदार एक्ट्स आप स्क्रीन पर देखते हैं उसके पीछे एक असली कहानी भी होती है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाफ्टर शेफ के सेट पर, जहां पर हम देखेंगे कि आखिरकार कंटेस्टेंट्स तैयार कैसे होते हैं, जजेस का असली रूप क्या होता है और आखिरकार इसके पीछे की कहानी क्या है। तो चलिए सेट पर चलते हैं। है ना, जब क्रिएटिव डायरेक्टर पूरा बोझ आप ही पर है, क्योंकि पूरी क्रिएटिविटी से ही शो का निखार आता है। एज अ डायरेक्टर कितने चैलेंजेस में? ये शो वैसा है ही नहीं कि एक बंदा अपने कंधों पे जो है क्रिएटिव डायरेक्टर का टैग लेके चले और चीज़ें करता रहे। वी आर वेरी लकी टू हैव अ वेरी ग्रेट टीम टुगेदर। हाँ, पर ये शो बहुत फन है, बहुत मज़ेदार है, पर इट इज़ अ 7 days अ वीक वाला काम है हमारा। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हम 4 से 6 एपिसोड्स पे काम कर रहे होते हैं। काम बहुत है, पर जब रिजल्ट अच्छे आते हैं तो फिर आदमी सारा कुछ भूल ही जाता है। सो इट्स सुपर्ब। पर हम अगर स्टेप बाय स्टेप अगर बिहाइंड द सीन की बात की जाए, किस तरह से ये शो हम एज एन ऑडियंस सिर्फ एक टेलीकास्ट जो हो जाता है वो देखते हैं, बट सिंस इतनी मेहनत होती है, आप अगर हमें बता पाए किस तरह से शो पूरा बनता है? तो मैं अगर आपको एक वीक का प्लान बताऊं कि जैसे आज हम 2 एपिसोड शूट कर रहे हैं, तो जी। हाउ डू वी प्लान दैट। हमारी शूट हफ्ते में एक बार होती है। तो मान लीजिए अगर ट्यूसडे को शूट है, तो हमने जो शूट किया होगा जिस दिन, तो वेडनेसडे से हमारा अगले 2 एपिसोड का काम शुरू हो जाता है। वेडनेसडे को हम ऑफिस में मिलते हैं, हम थीम्स डिस्कस करते हैं कि किस तरह का खाना होना चाहिए। अगर होली आ रही है तो क्या हमें होली का खाना करना है, कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं या नहीं। और अगर आप हमारा शो देखें, हमने बहुत कम हम गेस्ट बुलाते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि हमारे जो 12-14 जो स्टार्स हैं वो हमारे लिए बहुत बड़े हैं। तो हम उनके साथ उनके क्या कॉन्वर्सेशंस, क्या थ्रेड्स हो सकते हैं, बिकॉज आप देख रहे हैं आज कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। तो हमें वो थोड़ी बैक एंड प्लानिंग करनी पड़ती है कि कंटेंट हम कैसे ड्राइव करेंगे, और खाने से ही सारा कुछ ड्राइव हो जाता है। सो खाना पहले हम डिसाइड करते हैं, और जब हम 2 एपिसोड के खाने डिसाइड कर रहे होते हैं, साथ ही साथ में हमारी फूड टीम जो है हमें बोलती है ये नहीं बनवाओ, इसमें तो 4 घंटे लग जाएंगे। क्योंकि जो आपको मुझे शायद घर में एक चीज़ बनाने में आधा घंटा लगता हो, ये सारे नॉन कुक्स हैं, इनको एक्चुअली ऑन फ्लोर 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। जो फिर हम एडिट पे ले जाते हैं सारा सामान, उसको काट कर हम आप लोगों के लिए एंटरटेनिंग बनाने का जो है कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ जो भी आप खाना देखते हैं यहाँ पर, वो हर एक डिश की ट्रायल बैक किचन है हमारा, वहाँ पे हमारे शेफ़ आदिति हैं, वो करते हैं। तो वो हमें बताते हैं कि पूनम इस वीक ये खाना नहीं बनाते बिकॉज़ ये इंग्रेडिएंट सही नहीं आ रहे मार्केट में। या वो हमें बोलेंगे कि पूनम जो हमारा लेवल है कुकिंग का हमारे कंटेस्टेंट्स का, ये उनके लिए बहुत हाई है, तो ये 1.5 घंटे की कुकिंग 3 घंटे की हो जाएगी। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ R&D जो हम बैक एंड पे करते हैं। हाँ जी। इन फूड की बात की जाए, एंटरटेनमेंट का तड़का लगता है हाँ इसमें। जी। अगर तड़का तो बहुत ही हाँ जी। इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है क्योंकि आपने कहा स्क्रिप्टेड नहीं है, जी। तो ऐसा कभी सिचुएशन रहा है जहाँ पे ओवर द बोर्ड चला गया हो, लेकिन फिर एडिट टेबल पे बैठकर उसको काफ़ी काटना चौपना पड़ता है? तो ये बहुत बार हमारे साथ होता है। जैसे हम एक दिन में 2 एपिसोड करते हैं, हमें 12 घंटे में ख़त्म करना होता है। पर कभी-कभी सबकी एनर्जी इतनी ग्रेट होती है या मज़ा इतना आ रहा होता है कि मतलब खाना सारे भूल के मस्ती मजाक में लग जाते हैं, कोई खाने की स्ट्रेसेस में लगे होते हैं। तो हमारे पास इतना सारा कंटेंट होता है, व्हिच इज़ फॉर अ क्रिएटिव पर्सन बहुत अच्छी बात है कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे एपिसोड में रखना क्या है। तो ये बहुत बार होता है हमारे यहाँ पे। यस। अच्छा, इनमें से कौन ऐसा है जिनसे क्रिएटिविटी निकलवाना या फिर हंसाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है? जिनसे निकलवाना, सच बोलूं तो बिकॉज सबको हमने किसी को ना बांध नहीं रखा कि आपने ना इसी जोन में रहना है, आपने सिर्फ शायरियाँ बोलनी है, आपने सिर्फ जोक्स बोलने हैं। तो वो इतने फ्री हैं कि हमें किसी को कुछ जाके बोलना ही नहीं पड़ता। हाँ, कभी कभार अगर हमें लगता है किसी का अगर मोरल डाउन है क्योंकि स्टार नहीं जीते, तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा कृष्णा जी की हेल्प लेके, भारती जी की हेल्प लेके हम थोड़ा उनको एनर्जाइज कर दें। बट आई थिंक एवरीवन हैज़ देयर ओन जोन। और अगर आप एक एक जन देखें ना, सबकी पर्सनालिटी अलग है। अभिषेक सामंत को ही देख लो, अलग 2 लोग, तो एक अलग फ्लेवर। रुबीना राहुल, वी ऑल नो, वेरी 2 डिफरेंट फ्लेवर्स। तो हमें किसी को ऐसा कुछ मतलब ये नहीं करना पड़ता। चलिए, आखिरी कुछ सवाल, अगर बिहाइंड द सीन की बात, अगर सेट की जाए, थोड़ा उस बारे में बता सकते हैं कि किस तरह के कमरे डिवाइड किए गए हैं? अगर पीसीआर रूम की बात की जाए तो कितने सारे मशीन्स है? डेफिनेटली नो, इट्स वेरी एक्साइटिंग कि हमें भी मौका मिलता है कि लोग जाने हम कैसे क्या कर रहे हैं। तो जहाँ भी आप बैठे हैं, इसको हम CCR बोलते हैं, दैट इज क्रिएटिव कंट्रोल रूम। तो हमारी पूरी क्रिएटिव टीम, हम अंकुश हमारे शो रनर हैं, हम सब यहाँ बैठते हैं। हमने मेन कैमराज यहाँ लिए हुए हैं। वी हैव अराउंड 20 or 30 कैमराज, और सब रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो हम यहाँ पे मेन कैमराज लेके हम फोकस कर पाते हैं किसने क्या बोला, किसने क्या कुक किया, क्या सही है क्या गलत है। और हमारे यहाँ पे कैमरा एक टीम बैठती है जो हमें हेल्प करती है शॉट्स लेने में। इसके पास ही हमारे पास साउंड रूम है, वो भी एक अलग डेडिकेटेड रूम है। कुछ 14 लोगों की साउंड एक टाइम पे चल रही है, बहुत chaos होता है, there's a lot happening।
और उसके आगे है प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, जहाँ पे हमारे डायरेक्टर बैठते हैं और हमारी पूरी टेक्निकल टीम बैठती है। ओके, तो एक एपिसोड के लिए कितने घंटे की शूट होती है और फिर एडिट होके कितना होता है? अब आप सोचें कि हम 4.5 आवर्स तो हमारा एक एपिसोड का शूट चलता है, और जो आप देखते हैं वो 75 मिनट्स या 80 मिनट्स होता है। जी। तो आप सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं कि ये कितनी मस्ती करते हैं और कितने सारे इनके फेल्स होते होंगे खाने में, लेकिन हम बेस्ट चीज़ें ही हैं जो साथ में लेके आप लोगों के लिए लाते हैं। एक एपिसोड की एडिटिंग में कितना वक्त देते हो? हम क्लासिक सिनेरियो होगा कि हमें एटलीस्ट 12 दिन मिले, क्योंकि हमारे पास 600 मिनट्स टू 800 मिनट्स का सिर्फ फुटेज आता है, जिसमें से 75 मिनट्स आपने काटने हैं, तो रेशियो बहुत ज़्यादा है। बट टीम हमारी बहुत रात दिन लगी रहती है, एंड हमें 5 दिन मिल जाते हैं तो इट्स वेरी वेरी स्ट्रेसफुल, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि 7 दिनों हमें काम करना पड़ता है, बट रिजल्ट इज अमेजिंग, गॉड इज काइंड। उनके शो के राइटर हो, किन किन चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है, कहाँ पे आपको एक लिमिटेशन है? बिकॉज अगेन एज ए सेड कि वो फैमिली एंटरटेनमेंट है, तो बाउंड्रीज है, लिमिटेशन है, तो उस प्रोसेस को किस तरह से डिस्क्राइब करोगे? तो हालांकि मैं राइटर हूँ और मैंने काफ़ी शोज़ लिखे हैं, बट सिर्फ एक ये शो है जहाँ पे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं बता दूँ कि ये अनस्क्रिप्टेड शो है, और जो अनस्क्रिप्टेड शो होता है ना, वो डिज़ाइन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बिकॉज क्या है कि आप किसी शो को जब लिखते हो तो बहुत आसान होता है कि ये ऐसे ऐसे आज की डेट में हम इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। लेकिन जब आप 12 सेलिब्रिटीज़ प्लस आप एक होस्ट और एक शेफ़ के साथ शूट कर रहे हो, 14 लोग सेम टाइम पे फ्लोर पे होते हैं, तो हमें ये भी देखना होता है खाने के साथ ऐसा क्या एंटरटेनमेंट निकल कर आएगा, क्या ओवरलैप होगा कंटेंट, और कहाँ पे हमें कंटेंट रोकना है, कहाँ हमें बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें 7 दिन ये लगते हैं कि कैसे एक नॉन स्क्रिप्टेड शो को हम स्क्रिप्ट करें, क्या पॉइंटर्स बनाएं कि जिससे शो आगे बढ़े, शो में नई चीज़ें आए, नई बातें आए, लोगों के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप खुलें, उनके डायनामिक्स खुलें, एक फैमिली की तरह शो में वाइब कैसे आए। तो ये सारी चीज़ों पे हमें ऐसे क्रिएटिव्स डिज़ाइन करने पड़ते हैं कि शो स्क्रिप्टेड ना हो। बिकॉज क्या है, स्क्रिप्टेड शो में ना आपके रियल इमोशंस नहीं निकल कर आते हैं। लेकिन जब आप एक नॉन स्क्रिप्टेड शो, अनस्क्रिप्टेड शो प्लान करते हो, रियलिटी शो होता है वो, तो सबके अलग अलग इमोशंस हैं, लेकिन इनको जोड़ती एक ही चीज़ है कि इनकी एक दूसरे के प्रति क्या फीलिंग्स है, और वो तभी होती है जब ये लोग सब साथ में एंजॉय करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना कभी स्क्रिप्टिंग नहीं करते हैं कि कल हम कैसे करने वाले हैं, हम लोग खाली आइडियाज क्रैक करते हैं। अच्छा, इस शो का एक सबसे बड़ा चैलेंज जो शायद किसी शो पे नहीं है, इस शो का सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर हमने कोई क्रिएटिव्स प्लान किए हैं, किसको कितने क्रिएटिव्स रिवील करने हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ पॉइंटर्स कृष्णा को रिवील किए, कुछ सुदेश जी को रिवील किए कि भाई कल कुछ ऐसी सी बात कर लेना, फिर उनको क्यों कल क्या हो रहा है, कुछ कर लेना, देख लेना, कुछ मिल जाएगा शायद उसमें से। तो हम लोग एक जैसे दोस्तों में नहीं होता, कुछ ऐसी ऊपर ऊपर की बात कर ली, और हम लोग यहाँ पर फिंगर क्रॉस करके बैठे रहते हैं, ये बोल दे, ये ऐसा बोल दे, फिर हम ऐसा करेंगे। तो एक जब आपके पास एक सेट फॉर्मेट होता है और उसके लिए आपके पास स्क्रिप्टिंग होती है, तो आप चाहते हो, आप होप करते हो कि ऐसी बातें हो अंदर, तो आपको एक दो को आप थोड़ा बहुत ब्रीफ करते हो, फिर उसके अराउंड आपको पूरा कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो हम लोग राइटर्स बैठ के यही जैमिंग करते हैं कि हम कंटेंट का लेवल कैसे अप करें, और ऐसी क्या चीज़ें बनाएं, ऐसे क्या पॉइंटर्स बनाएं जिससे इनके मतलब जैसे क्रिकेट में नहीं होता है, इजी बॉल मारो तो बॉल फेंको तो छक्का पड़ता है, तो वही वाली बात है, क्या ऐसी चीज़ें हम सामने के लिए थ्रो करें कि ये लोग कुछ ऐसा रिएक्ट कर सकें जिसमें कंटेंट निकल कर आए, जिसमें बातें निकल कर आए। तो वो चीज़ें हम लोग, वो आइडियाज़ हम लोग प्लान करते हैं। खाने के अराउंड क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिसमें हम बात कर सकते हैं, कोई नॉस्टैल्जिया आ जाए, कोई जोक आ जाए, तो ऐसी चीज़ें हम लोग डेफिनेटली हम लोग प्लान करते हैं शो में। तो अंकुश, आपके लिए तो ये एक सोने पे सुहागा है, क्योंकि ये कई लोग इसमें से एक दूसरे को जानते हैं बिग बॉस के जरिए। तो उनकी जो इक्वेशन जो कि आप जिक्र कर रहे थे, वो पहले से ही एक बनी हुई है, चाहे वो खट्टी मीठी हो या चाहे अच्छी हो। उसको किस तरह से इनकैश करते हो आप अपने शो? तो हाँ, इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए यही था, बिकॉज इसमें काफ़ी कंटेस्टेंट बिग बॉस के हैं। तो जब हमने पहला सीजन भी किया था तो सबको यही लगा था कहीं इसमें यार बिग बॉस वाली जो टास्क होते हैं, फाइट्स होते हैं, या ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो हम लोग को भी ये चीज़ एग्जीक्यूट करने में और ये कहीं ना कहीं प्लान करने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज हुई थी। बट जैसे जैसे वो लोग शो में खुले तो उनको खुद लगा कि यार यहाँ पे वो वाइब नहीं, और ना ही हमने उस वाइब को कभी एंटरटेन किया कि यार हमको ड्रामा मिल जाए या एक वो इमोशन। हमने हमेशा कोशिश रखी एक हल्का फुल्का, एक मस्ती वाला, एक गुड टेस्ट में कॉमेडी हो, वरना बैड टेस्ट में जाके किसी को नीचा दिखा के या कोई एक ऐसी बात करके जिससे किसी के इमोशंस हर्ट हो, हमने उस तरफ जाने की कोशिश नहीं की, ना ही कभी किसी को गाइड किया है। अगर किसी ने कभी ऐसी चीज़ जाने अनजाने बोल भी दी है तो हम हमेशा यही प्लान करते हैं कि नहीं यार, उसका जो अंदर से जो फील करता है ना वो शो में, वो बाहर निकल कर आए। तो कभी कभी होता है कि आप कोई मोमेंट होता है जहाँ पर आपके इमोशंस ऐसे हो जाते हैं, आप कुछ रिएक्ट कर देते हो, बट वो रियल एनर्जी नहीं होती हमारे